Class 2nd, English 1st. Open your book, page number 13, chapter 2, the quarrel. Quarrel means लड़ाई. जब दो जने आपस में लड़ते हैं तो क्वारल होता है, लड़ाई होती है. मारा पीटी करते हैं, वो भी होती तो लड़ाई है, उसको फाइटिंग कहते हैं. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ लेट अस नाउ रीड वर्ड मीनिंग. LIGHTNING lightning bird means beetle. इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है बीटल. BEETLE बीटल. Next DUNCE dunce, it means dull. DULL dull. Squamed SQUIRMED squamed means made. MADE made. TWISTING twisting. MOVEMENT movement. Mad twisting movement. Next one glimmer. GLIMMER glimmer means UNSTEADY unsteady. LIGHT light unsteady light. Next one promptly. PROMPTLY promptly means ATONCE once, at once. Write in your copy word meaning. Let us now read this lesson. It is poem. Let us now read. Said a lightning bird to firefly. Look at the lightning birds fly by. अब आप देखिए, लाइटनिंग बर्ड एक इंसेक्ट होता है, उसका हिंदी मीनिंग है भृंग. TO2 फायरफ्लाई मीन्स जुगनू. लाइटनिंग बर्ड ने फायरफ्लाई जुगनू से कहा कि आओ हम इस लाइटनिंग बग्स हम यहाँ पर उड़कर देखते हैं. सिली डांस मीन्स मूर्ख. सेड द फ्लाई मक्खी ने कहा. व्हाट बर्ड एवर फ्लू क्या ये इंसेक्ट उड़ सकता है. दोज आर फायरफ्लाइज एंड सो आर यू वो जुगनू हैं. बग क्राइड द बग. फ्लाई क्राइड द फ्लाई. वेट सेड द ग्लो वार्म हैपनिंग बाय. आई एम अ वार्म, यह फर्स्ट ऑफ यस है. आई के बाद एक हाइड हो रहा है, छुपा हुआ है, और यहाँ फर्स्ट ऑफ यस लगा हुआ है. तो पहले तो आई एम होता है, इसको पढ़ेंगे आई एम. अ वार्म स्क्वाम्ड द वार्म. आई एम ग्लिमर ऑल नाइट. वो जुगनू कहता है घबराहट में कि मैं तो रात को पूरी रात टिमटिमाता हूँ. आपने देखा होगा रात के समय जुगनू होता है, वो बिल्कुल अंधेरा होता है, उसमें जुगनू की जो आंखें हैं टिम 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 करके चमकती हैं. ग्लिमर मीन्स टिमटिमाहट. ऑल नाइट मीन्स पूरी रात. यू आर वार्म्स बोथ ऑफ यू. आई नो दैट आई एम राइट. फ्लाई क्राइड द फ्लाई. वार्म cried to the worm. Bug cried the bug. I am standing firm. ये देखो आप, ये जो इंसेक्ट्स हैं इनमें एक जुगनू है, वो उड़ रहा है. आपस में ये लोग इनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और इनका बात करने का तरीका ऐसा लगता है कि जैसे ये लड़ रहे हैं. पेज नंबर 14. चेंज योर पेज.
back the forth through the dark, each shouted his word till their call awakened the early bird. दिस वन इज पोएम है ये. इस पोएम का प्रॉपरली मीनिंग नहीं निकलता है, आपको पोएम ऐसे ही लर्न करनी है. You three noisy things, you are all the related. She said to the worm and promptly ate it. With a snap of her bill, she finished the fly, and the lightning bird was the last to die. All glowers and gleamers, there is a moral. Shine if you must, but you don't quarrel. आप चमकते रहो लेकिन आपस में लड़ाई मत करो. ये आपकी ये पोएम है. इस पोएम को आपको लर्न करना है. इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको पीछे बता दिए हैं, आपको कॉपी में करना है. नाउ लेट अस नाउ डू वी डू एक्सरसाइजेज. अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये बुक लेसन में से दे रखे हैं, ये आपको करने हैं, कॉपी में करने हैं. फ्रॉम द लेसन बुक में से ले रखे हैं. टिक राइट द करेक्ट आंसर. हु इज़ नॉट क्वालिंग इन द पोएम. आपस में कौन नहीं लड़ रहा था? वॉर्म, फ्लाई, बग और बर्ड. इन चारों में से वन आंसर आपको चूज़ करना है. आप बर्ड पे टिक मार्क करोगे. द ग्लो वॉर्म कॉल्ड द बोथ बग एंड फ्लाई द बग्स. वॉर्म्स, फ्लाइज, मॉर्निंग बग्स. इन चारों में से आंसर है वॉर्म्स, WORMS. इस पे ए पर आप राइट मार्क करोगे. द लाइटनिंग बग इज फाइटिंग विद द वॉर्म, बग, फ्लाई, बर्ड. इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? फ्लाई. नेक्स्ट वन, फिलअप डैश वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ईटन बाय द मॉर्निंग बर्ड. इसमें आंसर है वॉर्म. सबसे पहले जो चिड़िया उड़ी थी उसने क्या खाया था? वॉर्म, जो नीचे ज़मीन पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं. नेक्स्ट वन, द डैश वॉज द लास्ट टू डाई. वॉर्म, फ्लाई, बग और मॉर्निंग बर्ड. इसमें सेकंड वाला आंसर है बी. पहले आपको पोएम या वर्ड मीनिंग लिखना है, पोएम लर्न करनी है, देन डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी. नाउ नेक्स्ट वन इज बी. से यस और नो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. इसमें जो राइट है, सही है, उस पर यस लिखना है और जो रॉन्ग है उसको नो लिखना है. द मॉर्निंग बर्ड एट देम ऑल. Yes. All the three were related to one another. Yes. The bug, the fly and the worm all gave out light. Yes. The bug was called a worm by the fly. No. ये yes और no आपको कॉपी में करना है. ये क्वेश्चन आंसर आपको मैं सेंड कर दूंगी. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. नाउ चेंज योर पेज. ये वाला पेज नंबर 15 है. Now change your page number 16. Read the following words carefully. Make short words from the words. One is done by for you. अब आप इन लेटर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको ध्यान से पढ़ो और इसमें से जो नए वर्ड बनते हैं आप इसमें से नए लेटर ढूंढ के आप वर्ड बना सकते हो. यह है लाइटनिंग. लाइटनिंग का फर्स्ट लेटर है लाइट, LIGHT लाइट, ये लिखा हुआ है. फिर LIT लिट, फिर HIT हिट, ये लिखा हुआ है. फिर लिखा है NIGHT. इसी में से आपको चूज़ करके यहाँ लिखना है. लाइट, लिट, हिट और नाइट, ये 4 वर्ड बन गए हैं. नेक्स्ट वन, ग्लो वॉर्म से कौन कौन से वर्ड बने? एक तो ग्लो बन गया है, एक लो बना है LOW, लो लिख दिया. फिर ये वूल है WOOL, यहाँ मैंने लिख दिया वूल. फिर लॉग LOG, लॉग, एक वर्ड ये बन गया है. नेक्स्ट वन, ग्लीमर. ग्लीमर में कौन सा है?
GIRL ढूंढ के लिखना है हमको, गर्ल, GERM जम, LIE लाई, GEM गेम। नेक्स्ट वन स्टैंडिंग, STANDING स्टैंडिंग, इससे वर्ड बना है स्टैंड, सैंड, स्टेन और सिट। ये आपको कॉपी में करना है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इफ एनी प्रॉब्लम टेल मी। नेक्स्ट वन सिंगुलर एंड प्लूरल, वन इज सिंगुलर एंड मोर देन वन और मोर आर प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है? एक वचन होता है, और प्लूरल मीन्स बहुवचन, एक से अधिक। वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वन फॉर सिंगुलर और मोर देन वन एक से अधिक प्लूरल नंबर। कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको ये दे रखे हैं, इसमें वन का सिंगुलर दे रखा है और वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपको बता रखा है प्लूरल करके और आपको अपने आप करना है। वन गर्ल मैनी गर्ल्स, इसमें एस लग गया है, गर्ल एक लड़की है, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं। वन एप्पल मैनी एप्पल्स, एक सेब है और बहुत सारे सेब हैं। वन स्टूडेंट मैनी स्टूडेंट्स, इनके आगे मैंने एस लगा दिया है तो ये बहुवचन बन गया है। वन टीचर मैनी टीचर्स, यहाँ पर एस लगा दिया है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ लुक एट दिस वन फ्लाई, फ्लाइज, ये वाई हट के आई या ई एस लगता है। जब कोई भी वर्ड में वाई को अगर हमने फुल बनाना है, प्लूरल नंबर मैनी बनाना है, तो वाई हटा देंगे और उसकी जगह पर आई ई एस लगेगा। फ्लाई, फ्लाइज, पोनी, पोनीज, बेबी, बेबीज। लुक एट दिस वन बी, कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स बाय राइटिंग द प्लूरल नंबर। अब आपको ये वाले जो नंबर हैं इनमें आई ई एस, ये वाई हटा के सब में आई ई एस लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ, फेरी, फेरीज, स्टोरी, स्टोरीज, पपी, पपीज, हॉबी, हॉबीज। नाउ डू योर सेल्फ, ये आपको मैंने समझा दिया है, अब ये आपको कॉपी में करना है। नाउ चेंज योर पेज, पेज नंबर 18। 18 में क्या दे रखा है? कंप्लीट द स्टोरी। आपको यहाँ पर क्लू दे रखे हैं, ग्रामेटिकल कोर्स है ये, वर्ड राइटिंग स्किल है। टेक द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो द कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, ये वर्ड्स हमको इसमें फिल करके लिखने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? वंस देयर वॉज ए रैट ही यूज टू लुक एट द मून, ये लिखा हुआ मून बेटा, ये रहा मून। इन द नाइट स्काई द ही थॉट दैट द मून वॉज द केक, केक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो आप केक लिखा हुआ है। ही वॉन्टेड टू ईट बट कुड नॉट रीच दैम द जिराफ, जिराफ देखो यहाँ लिखा हुआ है। सेड आई विल हेल्प यू, लिफ्टेड द रैट ऑन इट्स नेक बट स्टिल द मून वॉज फार अवे। द मंकी MONKEY मंकी, ये लिखा हुआ है। टुक द रैट, हेयर इज रैट, ऑन द ट्री वॉज फॉर but still the moon was away. Then the bird flew the rat with the sky, but still the rat could not reach the cloud, eat the moon. All animals said sorry to the rat, but the rat, I want to go to the moon as I have sweet helping फ्रेंड्स लाइक यू। ये छोटी सी स्टोरी बताइए आपको, इनको इनमें वर्ड्स में लेकर और आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया बेटा। जितना मैंने आपको वर्क कराया है, वर्ड मीनिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सब आपको कॉपी में करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू बेटा? ओके।